नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों के सामने आया हूँ एक विशेष कारण से, जो कि एसएससी और रेलवेज़ के बारे में एक छोटी सी जानकारी, छोटी सी नॉलेज के बारे में। एसएससी होता क्या है? एसएससी, जिसको हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग के नाम से जाना जाता है। कर्मचारी चयन आयोग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं स्टाफ सर्विस कमीशन। दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, जिसको हम एसएससी शॉर्ट फॉर्म के नाम से जानते हैं। एवं रेलवेज़, जो कि हमारे आयर, इंडियन रेलवेज़, भारतीय रेल, ये आता है। इंडियन रेलवेज़ और एसएससी। तो आज हम बात करेंगे कि एसएससी और इंडियन रेलवेज़ में कौन कौन से कोर्सेस, कौन कौन से किताबें आते हैं। ठीक है, वो सब आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मेरे पास ये जनरल नॉलेज की किताब है, जनरल नॉलेज 2025। ये आने वाला समय का बुक है, आने वाला समय का पाठ्य पुस्तक है। ठीक है, ये जनरल नॉलेज, इसका कॉस्ट आपको पड़ता है 245 रुपये, 245 ओनली। इसमें जनरल नॉलेज का सभी, भारत के अंदर जितना भी कुछ है ना, हिस्ट्री से लेके, जियोग्राफी से लेके, साइंस से लेके, पॉलिटिक्स से लेके, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स तक सब आ जाते हैं जनरल में, जनरल नॉलेज में। जनरल नॉलेज का जो कंटेंट्स है ये मैं आपको बता दूं। करंट अफेयर्स जो छोटा सा किताब आता है, पतला सा, प्रत्येक महीना में ये अपलोड होते रहता है, प्रत्येक महीने में। करंट अफेयर्स में आता है इंडियन हिस्ट्री, भारत का इतिहास। उसके बाद आता है जियोग्राफी, भारत का भूगोल। सिर्फ भारत का ही नहीं, विश्व का भूगोल भी आता है, विश्व का इतिहास भी आता है। इंडियन पॉलिटी, जो संविधान है, भारत का संविधान, सिर्फ ये आता है। इंडियन इकोनॉमी, भारत का अर्थशास्त्र, अर्थनीति, इंडियन इकोनॉमी के अंदर आता है। जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान के बारे में, सामान्य विज्ञान के अंदर फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजी आता है और कंप्यूटर आता है। जनरल नॉलेज, ये नॉर्मल जो जीके होता है, जीके के बारे में यही सब दिया गया है। एक बार मैं आपको दिखा दूँ, ये कंटेंट्स का पेज है ये। ठीक है, ये पेज 2। ठीक है, ये जो किताब है, ये जो किताब का जो राइटर है मनोहर पांडे जी ने ये बुक पब्लिश करवाई, और ये किताब हिंदी में भी अवेलेबल है और देख पाएंगे। ठीक है, इसका दाम ब्लर ही आ रहा है ना, 245। अब अगला आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसका जो अर्थ होता है ना, ये एक प्रकार का मैथ्स है। ठीक है, एक प्रकार का, क्या बताऊँ, गणित है, गणित। मेरा हिंदी थोड़ा कमज़ोर है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, बाकी हो जाता है, कर लेता हूँ। जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, उसका जो इंडेक्स है, इंडेक्स में आता है नंबर सिस्टम, HCF LCM, परसेंटेज एवरेज लॉस, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, एजेस, रेशियो प्रोपोर्शन पार्टनरशिप, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस। उसके बाद टाइम मेंसुरेशन, वर्क पाइप, लीनियर इक्वेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन,
सीक्वेंस एंड सीरीज, स्टैटिस्टिक्स एंड सेट थ्योरी, ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नॉर्मल ज्योमेट्री एवं डेटा इंटरप्रिटेशन। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये वाला, मैं ये वाला किताब फॉलो करता हूँ। 999 रुपये है, बट ये 4 किताब मिलाकर आपका 999 रुपये, ठीक है, 1000 रुपये। बाकी मेरे लिए ये डिस्काउंटेड पड़ा, मेरे लिए डिस्काउंटेड था, लगभग 800 रुपये, 200 रुपये डिस्काउंट, 800 रुपये के अंदर डिस्काउंटेड था। जो क्वांटिटेटिव एल्टीट्यूड है इसका एक बार मैं दिखाना चाहता हूँ इंडेक्स, ये दिख रहा होगा, लाइट ज़्यादा आ रहा है, ठीक है कोई नहीं, मैं तो बता दिया हूँ ना। ये नंबर सिस्टम से शुरू होता है इंडेक्स। अब अगला किताब, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश भाषा के बारे में ज्ञात होना चाहिए। इंग्लिश जो है नॉर्मल इंग्लिश आता है, इसमें कोई कठिन चीज़ नहीं है। इंडेक्स बता दूं, ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पॉटिंग एरर्स, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, आइडियम्स, प्रोवर्ब्स, साइनियम्स एंड एंटियम्स, स्पेलिंग टेस्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। उसके बाद आता है, बस यही ख़त्म हो गया ये इंग्लिश का इंडेक्स। ज़्यादा मोटा नहीं है, फिर भी पूरा का पूरा नॉर्मल जो बच्चों वाला इंग्लिश है ना, बच्चों वाला इंग्लिश, एकदम छोटे बच्चों का इंग्लिश इसमें दिया जाता है। ग्रामर तो हर किसी को आता है, बाकी उसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है, वो हो जाएगा। स्पॉटिंग एरर्स, जो वाक्य रहता है ना, वाक्य सेंटेंस क्वेश्चन में आपको गलत दिया जाएगा, जानबूझकर सेंटेंस गलत दिया जाएगा, उसको आपको सही करना है। जो सेंटेंस है उसको, जो गलती है वो गलती ढूंढ कर आपको सही करना है। उसी के बारे में स्पॉटिंग एरर्स में बताया गया है। स्पेलिंग टेस्ट तो सबको आता है, बचपन से सभी लोग किए हैं, ठीक है। जो शब्द दिया जाता है, ठीक है, या डिटेक्ट किया जाता है, वो स्पेलिंग सही है या नहीं, बस नॉर्मल बच्चों वाली बात। एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये सब हम कर चुके हैं। अब आते हैं तीसरी किताब में, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये वाला। इसका इंडेक्स एक बार दिखा दूँ आपको, दिख रहा होगा। अब मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ, इसमें क्या क्या है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो नॉर्मल साधारण ज्ञान है, नॉर्मल साधारण जो हम निजी जीवन में उपयोग करते हैं ना, उसी के बारे में अधिकतर दिया गया है। सबसे पहला आता है एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, अल्फ़ाबेट टेस्ट, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन अर्थात जो खून से हम बंधे हुए हैं ना, जैसे मैं, मेरा परिवार, हम सब एक ही खून के हैं, उसी को कहते हैं ब्लड रिलेशन। डायरेक्शन, डिस्टेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, अरिथमेटिकल रीजनिंग, सीटिंग अरेंजमेंट। फिर आता है क्लॉक, कैलेंडर, सिलोगिज्म, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, मैट्रिक्स, नंबर पजल, वेन डायग्राम, मैथमेटिकल ऑपरेशन, क्यूब एंड डाइस। उसके बाद नॉन वर्बल रीजनिंग में आपका आता है कॉम्प्लीटेशन ऑफ फिगर फॉर्मेशन एंड एनालिसिस, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, विजुअल रीजनिंग, मिरर एंड वाटर इमेजेस, एम्बेडेड फिगर, नॉन वर्बल सीरीज।
ये सब थोड़ा सा कंक्लूजन, थोड़ा सा अटपटा सब है, वो इस वीडियो में तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। आगे कोशिश करूँगा वीडियो लाना, अगर मुझे समय मिल पाए तो ज़रूर मैं वीडियो लाऊँगा। और ये सब क्या होता है, क्या चीज़ होता है, मैं अभी तक जितना भी पढ़ा हूँ एसएससी और रेलवेज़ के बारे में, वो सब मैं शेयर करने की भरपूर कोशिश करूँगा, यदि मुझे समय मिला तो। बाकी देखा जाए क्या होता है। शॉर्ट क्लास मैं देने की कोशिश अवश्य करूँगा सर। अब आता है आखिरी किताब, जनरल अवेयरनेस। ठीक है, इसका इंडेक्स के बारे में आपको बता दूं। इसका इंडेक्स में ज़्यादा नहीं है, बट इसमें है बहुत कुछ। जनरल अवेयरनेस में आता है आपका इतिहास, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जो मैंने अभी बताया शुरू में, प्रत्येक महीने के प्रत्येक दिवस में करंट अफेयर्स ना एक किताब निकलता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये दुनियादारी के बारे में हमें बताया जाता है, समझाया जाता है। दुनियादारी में कहाँ क्या चलता है, कहाँ सरकार बना, कहाँ सरकार गिरा, कहाँ क्या हुआ, कहाँ अर्थशास्त्र मतलब जो इकोनॉमिकली जो कंट्री है, कहाँ अपग्रेड हुआ, कहाँ डाउनग्रेड हुआ, ये सब के बारे में हमें बताया जाता है करंट अफेयर्स बुक में। इसका एक अलग सा किताब रहता है। कुछ लोग पतला वाला प्रेफर करते हैं और कुछ लोग मोटा वाला प्रेफर करते हैं। इसका मैं दिखा देता हूँ, ये इंडेक्स। मेरा टोटल जो 5 किताब है ना, 5 किताब को मिलाकर 800 रुपये पड़ा। ठीक है, वो जो छोटा वाला किताब है उसका पैसा नहीं लिया गया, बट यदि आप बाहर से ख़रीदने जाएंगे तो उसको आपको अलग सा पैसा देना पड़ेगा। मेरे लिए ये जो 5 किताब है, ठीक है, ये 5 किताब सिर्फ 800 रुपये में। और बाकी यदि बाहर में ख़रीदने जाएंगे तो 4 किताब मिलाकर 999, और ये छोटा वाला किताब 245। जितना भी होगा आप लोग हिसाब करके ख़रीद लीजिएगा। यदि आपको इंटरेस्टेड है एसएससी और रेलवेज़ के पढ़ाई करने में, यदि आप लोग इच्छुक हैं तो ही, बाकी कोई फोर्स नहीं है। और आप लोग अच्छा सा सरकारी नौकरी भी कर पाएंगे अगर ये कोर्स, ये पढ़ाई आपने किया या करना चाहेंगे तो। और बाकी क्या बताऊँ, वीडियो को एंड करता हूँ। ठीक है, आप लोग खुश रहिएगा, सही सलामत रहिएगा। मैं यही चाहूँगा कि दुनिया के सभी लोग एक शिक्षित और अच्छे संस्कार वाले मनुष्य बने, ताकि हमारा भारत और हमारा समग्र विश्व इस दुनियादारी को जान सके एवं समझ सके। ये मेरा पहला वीडियो है, पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा। अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है। बाकी आप लोग वीडियो को क्या रेट देंगे वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए एक वीडियो में। तब तक सलामत रहिए। अलविदा, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि।